दोस्तों, 1 जनवरी का दिन सभी आसपास में चहल कदमी कर रहे हैं। सभी को एक नए साल का बहुत ही अच्छा आगाज लग रहा है। और ललितपुर का एक गांव जिसका नाम है विद्या राजपुर, वहां पे बहुत सारा एक्साइटमेंट है। लोगों में खुशी है कि नया साल आया है और नए साल के मौके पर सभी सज धज रहे हैं। और किसी का कहीं जाने का प्लान है तो किसी का कहीं आने का प्लान है। वहीं जो नया ईयर है उसका सेलिब्रेशन लोग अपने अपने तरीके से करने का प्लान कर रहे हैं। इसी क्रम में लोग देखते हैं कि एक नीम के पेड़ से एक लाश टंगी है। अब देखकर सभी बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और जब जाकर नजदीक से देखते हैं तो ये पता चलता है कि जो लाश है उसके हाथ भी बंधे हुए हैं। यह काफी शॉकिंग नज़ारा होता है। यह देखकर काफी लोग डर जाते हैं और जो उनके नए ईयर के प्लान होते हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि एक छोटे से गांव में इतना बड़ा कांड हो जाना उनका दिन दशा जो है खराब करने के बराबर होता है। अब ये बात धीरे धीरे पुलिस को पता चलती है। जब पुलिस वहां पे आती है तो आसपास के लोगों से इसके बारे में पूछती है। कुछ लोग बतलाते हैं कि जो युवक है उसका नाम है मिथुन मिथुन कुशवाहा, और ये यहीं के पास के ही गांव में रहता है। उस लाश से कुछ ही दूरी पे एक लड़की का भी लाश एक खेत में मिलता है। यह लड़की बेहद ही खूबसूरत होती है। गांव वाले इसका नाम कामिनी बतलाते हैं। जो कामिनी है वह इस लड़के से बेहद प्यार करती है, ऐसा इस गांव वालों का कहना था। अब पुलिस को देर नहीं लगती है समझते हुए कि हो सकता है कि ये ऑनर किलिंग है, लेकिन चारों तरफ पूछने के बाद, उसके घर वालों से पूछने के बाद यह बात उनको पता चलती है कि यह एक ऑनर किलिंग नहीं है और एक सुसाइड है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एक कहानी। दोस्तों, यूपी के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के ग्राम विद्या राजपुर में एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। और प्यार इस कदर करते थे कि दोनों आपस में मिलके एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना कर रहे थे। वहीं पे जो समाज है उनके प्यार को स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनका प्यार इस कदर परवान चढ़ चुका था कि वो समाज की परवाह किए बगैर एक अलग ही दुनिया बसाना चाहते थे। इस बात से उनके घर वालों को काफी ऐतराज था। इस बात से गांव वालों को भी काफी ऐतराज था, लेकिन प्यार करने वाले दूसरे की बातों को कहाँ मानते हैं। वो तो बस अपने प्यार में खोए रहते थे। खैर, जब प्यार की जो लिमिट है वो क्रॉस होने लगी तो जो गांव के लोग हैं उनसे बातें करने लगे और उन्हें बोलने लगे कि यह अच्छा नहीं है, इससे गांव का माहौल बिगड़ रहा है। यह बात सुनकर जो मिथुन नाम का लड़का है, जिसका पूरा नाम मिथुन कुशवाहा है, वह बोलता है कि ये नया जमाना है और इस नए जमाने में प्यार को सब स्वीकार कर ही लेते हैं। और हम तो बहुत दिलो जान से प्यार करते हैं। अगर इसके घर वालों से मैं बात करूंगा, यानी कि कामनी के घर वालों से बात करेगा तो उसके घर वाले मान ही जाएंगे। तभी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो उनके घर वालों से बात करके दिखाओ, लेकिन लड़के को हिम्मत नहीं होती है। खैर, वो चुपके चुपके से उस लड़की से मिलता रहता है। एक दिन की बात है, जब वो कामनी से रात में मिलने जाता है तो जो कामनी के घर वाले हैं उसको देख लेते हैं। अब यह बात बॉन्डर हो जाती है और पूरे गांव में चिंगारी की तरफ फैल जाती है। इस बात से उसके घर वाले इतने नाराज हो जाते हैं कि दोनों की मार पिटाई करते हैं। मार पिटाई करने के बाद लड़की को समझाते हैं कि यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और इससे बढ़िया रिश्ता तुम्हारे लिए देखेंगे। खैर, लड़की परिवार के दबाव में होती है और जो परिवार की बातें हैं वो मान जाती है। यहाँ तक ही नहीं, उससे एक पंचनामा भी लिखवा दिया जाता है और उसमें ये लिखवाया जाता है कि आज के बाद जो लड़का है वो कभी भी लड़की का पीछा नहीं करेगा या उससे मिलेगा जुलेगा नहीं। बात यहीं तक समाप्त नहीं होती है। उस पंचनामे में यह भी रहता है कि अगर किसी कारणवश लड़का सुसाइड कर लेता है तो इसमें लड़की के घर वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यहाँ से इनका कुछ मोटिव खराब ही होगा जो ऐसा इन लोगों ने उस पंचनामे में लिखवाया। खैर, इसकी शिकायत पुलिस तक पहुंचती है और इससे लड़का डर जाता है और लड़की से मिलना जुलना छोड़ देता है। अब वो जो लड़की के घर वाले हैं वो भी सुकून से रहने लगते हैं, लेकिन कहते हैं प्यार जो है वो अंधा होता है और जो लड़की प्यार में होती है उसकी आंखें कुछ कह रही होती हैं और उसके जबान कुछ कह रहे होते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही होता है। लड़की तो घर वालों को मना कर देती है और बोल देती है
कि अब उस लड़के से उसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मन ही मन उसे चाहती रहती है। धीरे धीरे वो फिर से उसे बात करने लगती है और चोरी छिपे मिलने लगती है। 1 जनवरी को कामनी का बर्थडे होता है। बर्थडे उसके घर वाले काफी धूमधाम से सेलिब्रेट करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि जो लड़की है उनकी बात मान चुकी होती है। यहाँ तक ही नहीं, जो घर वाले हैं उस लड़की का एक नया रिश्ता तैयार कर चुके होते हैं, यानी कोई नया लड़का देख रहे होते हैं जो कि लड़का कामनी को पसंद आता है। घर वालों को ऐसा लगता है कि कामनी को वो लड़का पसंद है और वो नए रिश्ते के लिए बहुत बेहद ही खुश है। जो लड़की कामनी है वो घर वालों से तो कुछ और कहती है, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात की इंफॉर्मेशन मिथुन को दे देती है। मिथुन जो होता है वो काफी खिजा होता है और कैसे भी करके उसे कामनी से मिलना होता है। 31 दिसंबर की रात 2024 यानी कि 31 दिसंबर 2024 को जब सारी दुनिया नए साल का इंतजार कर रही थी, उस समय जो कामनी है अपने जन्मदिन यानी 1 जनवरी का इंतजार कर रही होती है, साथ ही साथ नए साल के जश्न का भी। लेकिन उसका एक और भी प्लान होता है। उसके साथ ही वो अपने बॉयफ्रेंड मिथुन को भी बुला लेती है। यह बात किसी तरह उसके घर वालों को पता हो जाती है और पता होने के बाद वो लोग एक खौफनाक प्लान बनाते हैं और प्लान होता है दोनों का मर्डर कर देने का। अब ऐसा होता है जैसे कि मिथुन ने लड़की से बोल रखा होता है कि वो उससे मिलने जरूर आएगा। जब आधी रात होती है तो क्या करता है कि कामिनी के घर में चोरी छिपे वो अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद ही उसके घर वाले जैसे पहले से प्लानिंग किए होते हैं, पीछे से उसे पकड़ लेते हैं, जिसमें कि जो उसकी माँ होती है कामिनी की, जिसका नाम राम देवी है, और उसके चाचा जो हैं सुनील व देशराज, दोनों मिलकर उस लड़के को पीछे से पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद किसी मफलर से यानी किसी रस्सी टाइप चीज से उसका गला घोंटने लगते हैं। वो गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन वो बिल्कुल जोश में होश गंवा बैठते हैं और गला इस कदर घोंट देते हैं जिससे उसकी दोनों आंखें निकल जाती है और वहीं पे वो मर जाता है। यह देखकर जो कामनी है वो थक थक कांपने लगती है और कांपते कांपते वह घर वालों को धमकी देने लगती है कि वह बात अब पुलिस को बताएगी और इन लोगों को पुलिस से पकड़वा देगी। घर वाले तो उसे किसी तरह चुप कराना चाहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल चुप नहीं होती है। यह देखकर घर वालों को सनक लग जाती है, यानी वो काफी डर जाते हैं और डर में ही कामनी का भी मर्डर कर देते हैं। वो भी क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और उसका जो गला है गला दबा देते हैं, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। यहीं पे मिथुन और कामनी की लव स्टोरी का द एंड हो जाता है। लेकिन इस मामले में मोड़ तब आता है जब पुलिस लाश को देखती है और प्रथम दृष्टया ये लगता है कि सुसाइड है, और कामनी के घर वाले ऐसा बिल्कुल कोशिश करते हैं कि यह जो मर्डर है वो मर्डर न लगे बल्कि सुसाइड लगे। खैर होता भी ऐसा ही है। जब पहली बार पुलिस आती है तो इसे सुसाइड मानकर वो एक नोट लिखकर चली जाती है। वहीं पे अमर उजाला के जो पत्रकार हैं वो आते हैं। वो तो पहले ही नजर में इसको ऐसा उनको लगता है कि हो सकती है कहीं ऑनर किलिंग हो, और इस मामले में लोगों से भी हिंट लिया जाता है। खैर पुलिस अपने तरीके से इसकी जांच पड़ताल करती है और घर वालों का भरोसा किया जाए तो घर वाले बिल्कुल ऐसा पुलिस को मानवा देते हैं, मानने पे मजबूर कर देते हैं कि यह एक सुसाइड है, क्योंकि जो लड़का होता है वो पेड़ से टंगा होता है और पहले से ही उन लोगों ने माफीनामे में भी लिखवाया होता है कि अगर लड़का सुसाइड करेगा उसके लिए घर वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब इस मामले में पुलिस आसपास के लोगों से पूछती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। धीरे धीरे पुलिस के लिए यह केस जो है चैलेंजिंग बनते जा रहा था। वहीं पे जो पुलिस अधीक्षक होते हैं, जिनका नाम उप अधीक्षक होते हैं, जिनका नाम अनिल कुमार है, इसके लिए वो क्या करते हैं कि 4 टीमें गठित करते हैं, क्योंकि यह मामला बहुत ही बड़ा होते जा रहा था। इन चारों टीमों का काम होता है कि कैसे भी करके इस हत्या का भंडाफोड़ करना। अब जो चारों टीम है अपने अपने तरीके से काम करती है। खैर कहा जाता है कि चोर कोई ना कोई या मर्डर कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। इस मामले में भी ऐसा होता है। जो मर्डर होता है एक सुराग बहुत ही आसानी से छोड़ दिया रहता है, और वो सुराग होता है गूगल का, यूट्यूब का। जब पुलिस इनकी मोबाइल चेक करती है तो मोबाइल में जो इनके सर्च होते हैं वो इस चीज से रिलेटेड होते हैं कि मर्डर कैसे किया जाए। दृश्यम मूवी है उसको भी फॉलो किए रहते हैं। दृश्यम एक मूवी है जिसमें अजय देवगन के द्वारा दिखाया गया रहता है कि कैसे एक मर्डर को सुसाइड दिखाया जा सकता है, और इसमें वो सफल भी हुए रहते हैं। इसी की कोशिश में
घर वाले क्या करते हैं, यूट्यूब पर इसका सर्च किए होते हैं, जिसको पुलिस आसानी से देख लेती है इनकी मोबाइल मिलने के बाद। ये तो पहला पॉइंट पुलिस को मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, पुलिस क्या करती है, जो लोकेशन है जहाँ पे उस लड़के की लाश टंगी होती है, वहाँ पे एक चीज और गौर करती है, और वो चीज ये होती है कि जो लाश होता है उसका जो दोनों हाथ होता है वो बंधा होता है। खैर कोई भी सुसाइड करेगा तो अपना हाथ तो खुद बांध नहीं लेगा, सुसाइड करने के लिए उसको हाथ की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस मामले में ये आसानी से पता चल जाती है पुलिस को कि ये मर्डर है। अब क्या होता है कि जो लोग पुलिस को गोल गोल घुमा रहे थे घर वाले, उनको पुलिस उठाकर ले जाती है और पूछताछ करने लगती है। तो जल्दी तो नहीं टूटते हैं, लेकिन पुलिस जब अपना टॉर्चर शुरू करती है तो टूट जाते हैं, और टूटने के बाद ये स्वीकार कर लेते हैं कि यह मर्डर उन लोगों ने किया था, क्योंकि जो बात है उनकी इज्जत पे आ गई थी और उन्हें ऐसा लगने लगा था कि लड़की के कारण उनके पूरे समाज में बदनामी हो रही है, और बदनामी के कारण ही उन दोनों लवर की ये लोग मार मार कर हत्या कर देते हैं। खैर इस सिचुएशन में ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह है, और इस सिचुएशन में हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए और एक कोशिश करना चाहिए कि अपने हाथ से कोई गुनाह ना हो। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाए गए नोट आप लोगों को पसंद आते होंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।